तो अभी मैं आपको एक सुंदर लड़की की फ़ोटो दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये फ़ोटो देख लो। लेकिन उसके बाद में इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी दिखने लगी। उसका भी फ़ोटो आप देख लो। परेशान मत हो, क्या हुआ था बताती हूँ। एक लड़की जिसका नाम था एनेलिस मिशेल, जिस पे 67 टाइम एक्सॉर्सिज्म किया गया था विथ हर परमिशन। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ भूतिया गॉसिप। तो आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ही हॉरर केसेस, हॉरर स्टोरीज, हॉरर शोज़ और हॉरर पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सॉर्सिज्म आखिर होता क्या है। तो आपको बता दूं कि एक्सॉर्सिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से हम किसी इंसानी शरीर के अंदर घुसी हुई आत्मा को बाहर ला सकते हैं, या फिर उस इंसानी शरीर के अंदर शैतानी आत्मा है या फिर नहीं, ये भी जान सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस होती है उसको बहुत ही कम लोग सहन कर पाते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी एनेलिस मिशेल, जिसने लगभग 67 टाइम इस प्रोसेस को सहन किया। एनेलिस का जन्म 21 सितंबर 1951 में जर्मनी के एक शहर के अंदर हुआ था और महज 16 साल की उम्र में एनेलिस को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसके बाद में एनेलिस पे बहुत सारी ट्रीटमेंट की गई, लेकिन उसका कुछ भी इफेक्ट एनेलिस पे नहीं हो रहा था। एनेलिस की हेल्थ दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। लेकिन एक दिन ये जो एनेलिस थी उसने काफ़ी अजीब हरकतें करना स्टार्ट की थी, जिसको देखने के बाद उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से वो एनेलिस को लेकर चर्च में चले गए, क्योंकि एनेलिस की जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी। जिसके बाद में एनेलिस के जो फादर थे उनका एक पहचान का आदमी था जिसका नाम था एस्ट्रो। और जब ये एस्ट्रो एनेलिस के घर पे आया तब वो जो एनेलिस थी वो अपने घर के फ्लोर पे गिरी हुई थी, और फ्लोर पे गिरने के बाद उसने कुछ ऐसी हरकत की जिसको देखने के बाद एस्ट्रो को पता लग गया था कि इसके अंदर कुछ तो पैरानॉर्मल है या फिर कोई तो अलग एंटिटी है। क्योंकि जब ये एस्ट्रो घर के अंदर आया था तभी वो जो एनेलिस थी वो जिस फ्लोर पे बैठी थी वहाँ पे उसने पी कर दी, और उस पी को वो लीक करने लगी। ये चीज़ें सुनने में जितनी अजीब लग रही थी उतनी ही ज़्यादा उस एस्ट्रो को और उस एनेलिस की फैमिली को देखते हुए लग रही थी। और बस इतना ही नहीं, ये हरकत करने के बाद उस लड़की के साइड में एक कोयला था, कोल, उसको लेकर वो खाने लगी। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और उस लड़की की इस हरकत को देखने के बाद एस्ट्रो को पक्का यकीन हो गया था कि इस लड़की के अंदर कोई तो पैरानॉर्मल एंटिटी है। और वो जो एस्ट्रो था उसने एक चीज़ को नोटिस किया था कि ये जो लड़की है जब ये सब कर रही थी तब उसके चेहरे पे एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। ना वो रो रही थी ना वो हंस रही थी, लेकिन एक अलग ही तरह की क्रीपी स्माइल थी जिसको देखकर कोई भी डर जाए। जिसके बाद में वो जो एस्ट्रो था उसने उस लड़की के पेरेंट्स से बात की और उनसे कहा कि हमें आपके लड़की पे एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा, यानी कि झाड़ फूक। जिसके बाद में उस लड़की के पेरेंट्स ने एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन दे दी। जिसके दूसरे दिन वो जो एस्ट्रो था वो दो फादर को लेकर इस लड़की के घर पे आया और एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस स्टार्ट की। लेकिन जब इस लड़की पे एक्सॉर्सिज्म चल रहा था तब एक दिक्कत आ रही थी कि ये जो लड़की है वो एक जगह पे नहीं बैठ पा रही थी। वो हर जगह एक जगह से दूसरी जगह करती रहती थी, जिसकी वजह से एक्सॉर्सिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद में वो जो दो फादर थे उन्होंने और उस एस्ट्रो ने मिलकर वो जो लड़की थी उसके हाथ बहुत ही तगड़े चेनों से बांधे। जिसके बाद में वो जो लड़की थी वो एक जगह पे बैठ गई और उसके बाद में रियल एक्सॉर्सिज्म चालू हुआ। लगातार 1 घंटा एक्सॉर्सिज्म करने के बाद वो जो दो फादर थे और जो एस्ट्रो था उन्हें पता लग गया था कि जो लड़की है उसके अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 6 डीमन थे, यानी कि 6 शैतानी आत्मा। ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। इसके बाद में वो जो फादर थे उनको इस बात का पता लग गया। फिर उन्होंने इस एक्सॉर्सिज्म को एकदम डीप में लिया। उन्होंने उस लड़की से जो 6 डीमंस थे या फिर 6 शैतानी आत्मा थी उनके नाम पूछना स्टार्ट किए। तो अभी मैं आपको वो 6 डीमन कौन थे वो बताती हूँ। सबसे पहला था नीरो, जो रोमन राज्य के जूडिया साम्राज्य का आखिरी शख्स था। दूसरा था जुडास, जो भगवान यीशु का स्टूडेंट था।
लेकिन 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसने भगवान को धोखा दे दिया था। तीसरा था केन, जो एडम का छोटा बेटा था। चौथा था हिटलर, जो जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह था। पांचवा था वेल्टिन, जो 16वीं शताब्दी का सबसे बदमाश फादर हुआ करता था। और छठा था लूसीफर। इस नाम को आपने कई बार सुना होगा, स्पेशली तीर्थ परसाना को अगर आप जानते हैं। और लूसीफर एक ऐसा नाम है जो बुराई का प्रतीक माना जाता है, यानी कि एक सैटन, शैतान। तो ये जो 6 डीमन थे उस लड़की के अंदर थे एक ही टाइम, और उस टाइम पे उस लड़की की उम्र महज 17 से 18 साल होगी। सोच नहीं सकते भाई, एक डीमन भी बॉडी में चला जाए तो लिटरली लोगों की फट जाती है, लोग जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन इस लड़की के अंदर 6 डीमन एक साथ। तो अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ, जो रिकॉर्ड की गई थी इन फादरों के द्वारा जब इस लड़की पे एक्सोर्सिज्म हो रहा था। और इस लड़की के अंदर जितने भी डीमन थे उन्होंने खुद अपने नाम बताए। तो सबसे पहले आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लो। Ich hab verrechnet, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag die Idiotnase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Und die Zeit zurück. Sie in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Wenn ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler, 5 immer. Das ist der 6. Und aber los. Den habt ihr dazu. और एट द एंड इतना सब कुछ सहन करने के बाद 1 जुलाई साल 1976 में इसकी डेथ हो गई। और आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी 1 जुलाई, उसके एक दिन पहले यानी कि 30 जून को उस पे 67 टाइम एक्सोर्सिज्म किया गया था। और उस टाइम पे उसकी एज बस 23 साल थी। तो सोचो भाई लोग, 23 साल की उम्र में इस लड़की ने कितना कुछ सहन किया। जिसके बाद में इस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। और जब इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब वो जो डॉक्टर थे उन्होंने एनालिस की डेथ का पूरा इल्ज़ाम लगाया इन फादर्स पे। उन्होंने कहा ये सब फालतू चीज़ें करने से अच्छा होता अगर एनालिस को हेल्थ ट्रीटमेंट मिल जाती, मेडिसिन्स मिल जाती, तो एनालिस आज जिंदा होती। ये जो फादर है वो ढोंगी है, ये सब कुछ जो किया कुछ नहीं था, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन सच्चाई क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि वाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो मेरे लिटरली फट के हाथ में आ चुकी है, क्योंकि इतना ख़तरनाक केस है ये पैरानॉर्मल दुनिया का। और अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ऑलमोस्ट रात के बज रहे हैं 12:15 and I'm shooting this video with this cuties, this cuties. So मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी, तो मेरे आंखों के सामने बस एनालिस का चेहरा आ रहा है एंड इट्स वेरी क्रिपी। लेकिन स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू एंड माई कॉन्फिडेंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ऐसे ही अगर भूतिया केसेस, भूतिया मूवीज़, भूतिया सीरियल्स, भूतिया पॉडकास्ट, भूतिया शो, जो अभी मैं अपकमिंग आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आने वाली हूँ, अगर आपको ये सब का पिटारा चाहिए, एंटरटेनमेंट का पिटारा, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड भूतिया गॉसिप करते रहो।